हेलो गाइस, तो किसी भी क्रिएटर की लाइफ में कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपको स्ट्राइक्स आई हो चाहे नहीं आई हो। देखो, इस वीडियो के अंदर गाइस कुछ डाउट्स जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स को लेकर रहते हैं न्यू क्रिएटर्स के, कि मैं ऐसा कर दूंगा तो स्ट्राइक नहीं आएगी, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, उन पे बात करेंगे। और साथ ही जो दो बेस्ट तरीके हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बचने के, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम उनमें तब जाएंगे अगर आप लोगों को उसके बारे में सीखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू गाइस। सबसे पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स को लेके, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है म्यूजिक को लेके, कि या फिर किसी क्लिप को लेके कि हम 30 सेकेंड तक यूज़ करें। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube की किसी भी पॉलिसी, किसी भी एग्रीमेंट में 30 सेकंड का जिक्र नहीं है। पहली बात, अगर आप किसी का कंटेंट 1 सेकंड भी यूज़ करते हो तब भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। आप में से बहुत ही ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने 30 सेकंड से कम की वीडियो, ऑडियो कुछ भी यूज़ किया होगा और उनको स्ट्राइक्स आई होंगी। तो ऐसा होता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, YouTube आपको कभी स्ट्राइक नहीं देता। स्ट्राइक्स के लिए रिपोर्ट किया जाता है ओनर के द्वारा यूट्यूब को, क्योंकि ये कॉपीराइट लॉ है, कॉपीराइट एक नियम है, एक कानून है। तो जब किसी वीडियो का, किसी कंटेंट का या किसी वीडियो का ओनर अपील कर दे कोर्ट में, मान लो आप लोग आपकी ज़मीन कोई हथिया ले, तो आप क्या करोगे? अपील करोगे, वहाँ पे डालोगे अदालत में जाके, कोर्ट में जाके कि सर ऐसे ऐसे हमारी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, प्लीज़ कुछ एक्शन करिए। तब अदालत एक्शन करती है, आगे उसको पेशी के लिए बुलाती है या फिर मुकदमा चलता है, सब चीज़ें होती हैं। या कभी ऐसा होता हुआ देखा है कि आपकी ज़मीन को किसी ने हथिया लिया हो और बिना लेने देने से अदालत उस पर बैठ गई आके? जब तक ओनर रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई स्ट्राइक नहीं आती है। इस चीज़ को ध्यान रख लो। तो मतलब यूट्यूब कभी अपने से स्ट्राइक नहीं देता है, हमेशा ओनर की रिक्वेस्ट पे वो किया जाता है। अगर ओनर को पता चलता है कि आपने किसी के 2 सेकंड का वीडियो भी यूज़ किया, और अगर वो रिपोर्ट कर देता है आगे कि भैया मेरे कंटेंट को इसने यूज़ किया है, मुझे नहीं पता, मुझे ये हटवाना है, तब यूट्यूब उस पर एक्शन करेगा, क्योंकि ओनर ने रिपोर्ट डाली है। भाई ओनर है, उसका हक है, वो तो अपने कंटेंट को क्यों कोई अपनी ज़मीन को किसी को देगा, अपने घर में किसी को घुसने देगा? अब मेरा घर है, अगर कोई उसमें ज़बरदस्ती घुसने लग जाए, मेरे कमरे हैं उनके अंदर खुद रहने लग जाए अपने परिवारों के साथ, तो क्या मैं वो चीज़ें एक्सेप्ट करूंगा? तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि आप दूसरों का कंटेंट यूज़ करोगे और कॉपीराइट स्ट्राइक से बच जाओगे? हर बार बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इतना सा कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे भाई, मैं कौन हूँ बताने वाला? तुम 1 सेकंड भी यूज़ करोगे तो उसके ओनर को पूछो ना यार, मुझे क्यों पूछते हो? कॉपीराइट तो कॉपीराइट है चीज। दूसरी बात जो दूसरी गलत फहमी होती है क्रिएटर्स की, वो होती है कि मैंने कुछ यूज कर लिया किसी दूसरे को और मैंने क्रेडिट दे दिया। देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिनके डिस्क्रिप्शन में नीचे क्रेडिट दिए होते हैं। क्रेडिट दे दिया तो खत्म काम, अब स्ट्राइक नहीं आएगी। यार उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी उस कंटेंट को बनाने में, उस म्यूजिक को बनाने में, उस वीडियो को बनाने में। अब आपने उस बंदे की वीडियो उठा के अपने पास डाल दी, आपको मान लो आगे 5000 व्यूज, 200 लाइक्स और 50 सब्सक्राइबर। उस कंटेंट से उस बंदे का नुकसान कर दिया ना। जिसकी वीडियो आपने डाल दी, वो व्यूज जो वहां आने थे, जो 5000 व्यूज वहां आने थे, वो आपको आ गए। जो 50 सब्सक्राइबर उसको जाने थे, वो आपको आ गए। जो 200 लाइक्स उस वीडियो पे उस बंदे को जाने थे, ओनर को, वो तुमको आ गए। तुमने उस बंदे का इतना नुकसान कर दिया और तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ क्रेडिट दे के बच जाओगे। सोचो यार, खुद सोचो। क्रेडिट से कुछ नहीं होता भाई। तुमने उसके 5 से 9 10 हजार व्यूज खा लिए, सब्सक्राइबर उड़ा लिए जो उसको मिलने वाले थे, और तुम सोच रहे हो तुम सिर्फ क्रेडिट, एक छोटा सा नाम लिख के बच जाओगे कॉपीराइट स्ट्राइक से। नहीं भाई, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों का। अभी भी इतने मैसेज आते हैं, सर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्रेडिट दे दूं तो बच जाएगा। क्यों बचेगा भाई? और उसको बचना नहीं बचना मैं डिसाइड नहीं करूंगा, यूट्यूब डिसाइड नहीं करेगा, ओनर डिसाइड करेगा।
अगर उसने कंप्लेंट डाली तो यूट्यूब एक्शन लेगा। फिर तो तुम बच के रहो अगर तुम ऐसी चीजें करते हो। कभी भी स्ट्राइक आ सकती है। जिस दिन ओनर की नजरों में चढ़ गए ना कि तुमने उसका कंटेंट लिया है, चाहे तुमने क्रेडिट ही दिया हो, तुम्हें स्ट्राइक्स आएंगी। ये ध्यान रखो चीजें। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कॉपीराइट स्ट्राइक को लेके। अब बात करते हैं कि बचा कैसे जाएगा। बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक, या तो आप परमिशन लो प्रॉपरली। ऐसा नहीं इतनी सारी दुनिया भर की वीडियोस में क्रेडिट डले होते हैं, क्या वो सारे परमिशन लेके डले हैं? अपनी मर्जी से डाले होते हैं लोगों ने। सबसे पहले परमिशन लो। अगर आप परमिशन लेके करोगे ना, कोई आपको स्ट्राइक नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपने उससे परमिशन लिया है, आपने उसको अलाउ किया है, तो आप उसका कंटेंट जो है वो यूज कर रहे हो, वो रिपोर्ट ही नहीं करेगा। पहली बात। दूसरा, फेयर यूज में आता है। अब कोई ऐसी चीज जो कॉपीराइट भी है, आपने परमिशन भी नहीं ली है, फिर भी आप यूज कर सकते हो और आपको स्ट्राइक नहीं आएगी, वो फेयर यूज में आता है। अब जो परमिशन है और फेयर यूज है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यही दो तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हो। और इनकी फेयर यूज के ऊपर आई थिंक कुछ बन सकता है एक और वीडियो। तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। फेयर यूज का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फेयर यूज में क्या आता है कि जैसे आप कोई रोस्ट बना रहे हो, किसी का फोटो स्क्रीनशॉट यूज कर लिया, आप न्यूज दे रहे हो, आप न्यूज बता रहे हो दुनिया को, तो आपने छोटी मोटी क्लिप या कुछ यूज कर लिया। किसी चीज की रिपोर्ट बनाई है आपने, आप दिखा रहे हो कोई भी चीज, स्लाइड शो बनाया है, कुछ बनाया है, वहां पे छोटी छोटी मोटी चीजें, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन या फिर न्यूज के पर्पज से आप छोटा मोटा यूज कर रहे हो, तो वो फेयर यूज में चलता है। अब ज़्यादा डिटेल में अगर इस पे हम बात करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। बहुत से लोग पहले ही वीडियो छोड़ के जा चुके हैं। तो जितने लोग यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें यार, भूले ना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो आप, आपका अगर कोई सवाल हो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।